जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर आई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी आ चुकी है। इसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो भी बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि देखिए इसमें दो ऐसी वैकेंसी है जिसमें अच्छे खासे पदों के लिए आवेदन मांगा है। अब वो इतना पॉपुलर है और कुछ फ़ायदे की चीज़ भी है। जैसे बहुत सारे लोग, सबसे पहले देखिए जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए है, तो बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी आर्मी, एयरफोर्स एंड जो नेवी है उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन दो कारण से नहीं जा पा रहे। पहला कारण क्या है कि भाई उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो पार हो चुका है, इसकी वजह से नहीं जा पा रहे। ये तो चलो जेन्युइन रीजन हो सकता है। दूसरा जो है, बहुत लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो अग्निवीर स्कीम आया इसकी वजह से बहुत सारे लोग अब इंटरेस्टेड नहीं है, ऑल्दो वो आर्मी में जाना चाह रहे हैं। अब अग्निवीर उनको पता है कि 4 साल के बाद मुझे फिर से दोबारा वापस आना होगा, इसलिए इस चीज़ की तैयारी ही नहीं करते। तो दोस्तों एक ऐसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसमें अगर आपका एज लिमिट अगर क्रॉस हो चुका है, मान लीजिए आपका एज लिमिट मिनिमम मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, वो क्रॉस हो चुका है और आप इस स्कीम के तहत भी नहीं जाना चाहते हैं, तो भी ये जो वैकेंसी है जिसमें हम बात करेंगे वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10th पास हैं, सिर्फ मैं 10th पास की बात कर रहा हूँ, ना कि कोई अदर क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं, तो ये वैकेंसी आपके लिए हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास। तो डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एज लिमिट के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही साथ कैसे फिजिकल होगा, क्या सिलेबस आएगा और कब तक इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, ज्वाइनिंग होगा, इन सब के बारे में एक एक कर बात करने वाले। तो आप भी अगर इस प्रकार की किसी वैकेंसी का वेट करें तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए इस जो आप ये जो देख पा रहे हैं, ये जो लोगो है ये है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का, सुना होगा नाम। ये आर्मी का एक कॉर्प है, आर्मी का एक पार्ट है जिसमें हम लोग जो आयुध होता है ना उसमें जो सप्लाई कोर की तरह हम लोग वर्क करते हैं। बेसिकली ये ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो वैकेंसी निकल कर आए, बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी निकला है, उनमें 2 फेमस पद है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसका नाम है ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे जो वैकेंसी अदर्स है उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल में इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि उनके लिए पद जो बहुत कम है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मांगा है, लाइक कोई डिप्लोमा मांग रखा है, किसी में ग्रेजुएशन मांग रखा है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें सिर्फ और सिर्फ 10th पास के लिए, तो ये 2 वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे, ट्रेड्समैन मेट के लिए एंड फायरमैन के लिए। उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मोड ऑफ एग्जाम देखेंगे। इसमें जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, A, B, C, D, उसमें जो सही है उसको टिक करना है, यानी लिखना आपको नहीं है। परीक्षा के अभी 2 घंटे यानी आपको 2 आवर का समय दिया जाएगा। पहले इसमें एग्जामिनेशन 2018-19 में जो हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग जो था वो नहीं था, यानी आपको 100 क्वेश्चन दे दिया गया, आप सही गलत जो भी मारे, जो सही होगा वो सही होगा। लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है, दूसरा अगर आप गलत कर देते हैं तो सही वाले से 1/4 मार्क्स को कट कर लिया जाएगा। उम्मीद है आप ये समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो भर्ती है ट्रेड्समैन मैन एंड फायरमैन के लिए, इस जो भर्ती को कराने वाला कौन है? आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, यानी ये आर्मी का ही पार्ट है। बिल्कुल ये अग्निवीर के तहत नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पद का नाम मैंने आपको बता दिया। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाला है, यानी बहुत पहले जो फौज में वैकेंसी आती थी सिविलियन के लिए वो सब ऑफलाइन होती थी, लेकिन ये ऑनलाइन है। ठीक है दोस्तों, ये सिविल भर्ती है। सबसे पहली बात बता दूं, यानी आप फौजी के रूप में नहीं जाएंगे, आपको यूनिफॉर्म नहीं पहनना। ऑल्दो जो फायरमैन है वो यूनिफॉर्म पहनेंगे, लेकिन वो भी सिविलियन में ही काउंट होंगे, लेकिन ट्रेड्समैन मैट का कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। विज्ञापन संख्या की बात कर ले तो ये है AOC CRC 2024 अक्टूबर, AOC 3, यानी इस साल 3री वैकेंसी है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं टोटल पद कितने। देखिए 723 पद के लिए वैकेंसी निकाला है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने। उसमें पद जो अलग अलग है, मेटल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, टेलीफोन ऑपरेटर, फायरमैन, कारपेंटर, उसके बाद जो पेंटर डेकोरेटर, MTS एंड टीममेट्स की वैकेंसी है। अलग अलग पद है, लेकिन 2 ऐसे हैं, ये देखिए फायरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट,
इसमें लगभग 247 पद है और इसमें 389 पद है। तो हम लोग इस वीडियो में इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे सिलेक्शन इसमें आसानी से लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो ट्रेड्समैन मेट होगा उसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। यानी फिजिकल में आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आगे जाके आप रिटन में एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे। यानी रिटन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिजिकल। यानी आप ये नहीं क्वालिफाई करेंगे तो इसमें नहीं आएंगे। तो इसमें जो रनिंग है इसमें 2 कैटेगरी होगा, मेल के लिए भी होगा एंड फीमेल के लिए भी होगा। तो मेल की हम बात कर लेते हैं। देखिए मेल को जो समय दिया जाएगा उसमें 6 मिनट का समय दिया जाएगा, 1.5 किलोमीटर यानी मीटर में देखिए तो 1500 मीटर आपको रनिंग को कंप्लीट करना है, 6 मिनट का समय दिया जाएगा। अब ये तो पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज उसमें क्या होगा, जो 50 केजी का आपको एक ऐसा बोरा होगा, उसमें 50 केजी का वेट होगा, बालू भरा हो सकता है कुछ भी, उस 50 केजी के वजन को लेके आपको 100 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ट्रैक है, आपने 1500 किलोमीटर का जो रेस कंप्लीट कर लिया, तो इसी ट्रैक में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर का एक और बना रखा होगा, यहाँ पे एक टेबल जैसा रखा होगा, यहाँ पे वेट रखा होगा, आपको उठाना है और उस वेट को लेके या तो आप भाग के कर लो या तो पैदल आप चल के कर लो, इन सबको आपको कंप्लीट करके यहाँ रखना है 50 केजी के वजन को। अब उसके लिए आपको सिर्फ 100 सेकेंड का समय दिया जाएगा। लोग आसानी से कर लेते, बहुत सारे कैंडिडेट कर भी चुके हैं। समस्या कहाँ पे आती है, तो महिलाओं के लिए। देखिए महिलाओं को जो रनिंग है, जो 1.5 के लिए आपको 8 मिनट और 26 सेकेंड का समय दिया जाएगा, लगभग 2 मिनट 26 सेकेंड जो पुरुष है उनसे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, वेट की बात करें तो वेट आपको 50 किलो ही उठाना है, लेकिन उसके लिए आपको 100 सेकेंड के बदले 3 मिनट 45 सेकेंड यानी 225 सेकेंड समय दिया जाएगा। लेकिन दूरी कितना होगा, 200 मीटर ही होगा। यहाँ महिलाओं को ज़्यादा समस्या आने वाली, लेकिन जो लोग फिजिकल कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन सब एग्जामिनेशन यानी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो महिलाएं जो प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, उनके लिए आसानी से वो कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि ट्रेड्समैन मेट का जो रनिंग है 6 मिनट में आपको 1500 मीटर भागना है और 50 किलोमीटर का वजन दोबारा उठा के 100 सेकंड के समय आपको या तो आप पैदल चल के कर लो आप 200 मीटर कंप्लीट, या तो रनिंग करके कर लो, दोनों में उनकी कोई आपत्ति नहीं होगी। महिलाओं के लिए 8 मिनट 26 सेकंड का होगा, 1.5 किलोमीटर। समझ गया। अब बात करते हैं फायरमैन। अब ये जो ट्रेड्समैन मेट का एक और खासियत क्या है, जैसे बहुत सारे लोग आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन उनका हाइट एक मेन प्रॉब्लम आती है कि भाई मेरा हाइट तो इतना नहीं। तो मैं आपको बता दूं ट्रेड्समैन मेट में जाने के लिए कोई भी हाइट की जरूरत नहीं। मिनिमम आपका वेट अगर 50 केजी है, कोई भी कैंडिडेट इनका वेट 50 केजी मिनिमम होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप ये 4 फीट 2 फीट 3 फीट इससे कोई भी लेना देना नहीं है। दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर ट्रेड्समैन मेट। अब बात करते हैं हम फायरमैन। फायरमैन के लिए आपको मिनिमम लंबाई 165 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अब दूसरी तरफ चेस्ट की बात कर लेते हैं, 81.5 यानी लगभग 81 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल। जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे यानी सांस भरने के लिए बोलेगा, फुलाने के लिए बोलेगा, तो आप मिनिमम प्लस 5 सेंटीमीटर आपको इंक्रीज होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीज 5 सेंटीमीटर होना चाहिए यानी 86 के पास पहुंचना चाहिए। रनिंग 6 मिनट का समय 1.6 किलोमीटर यानी जो टीमिट का 1500 मीटर दिया जा रहा था उससे आपको प्लस 100 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना है, यानी आपको इसमें 1600 मीटर का रनिंग को कंप्लीट करना है। कितने समय में, आपको याद रखना है 6 मिनट का समय दिया जाएगा इसमें। वहीं पे महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर यानी फिर से वही 1600 मीटर रनिंग करना है, लेकिन उसके लिए आपको 2 मिनट 26 सेकेंड एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो पुरुष की तुलना में। उम्मीद है आपको ये फिजिकल वाला मैटर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें अब जैसे आप ये पास करते हो इसके बाद आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए देखिए लिखा है हमने, यदि आप शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण होते हो तो आपको दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी परीक्षा होगी यानी आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है। अब इसका जो पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया बहुविकल्पीय होगा यानी ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव होने वाला है और इसमें टोटल जो क्वेश्चन होने वाले 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर ही होगा। टोटल 2 घंटे का समय होगा यानी 120 मिनट का आपको समय इसके लिए दिया जाएगा। अब 1/4 नकारात्मक अंक प्रावधान किया गया यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाला है, ये ध्यान आपको रखना है। और 4 विषय में आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अगर आप जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल समस्याएं नहीं आने वाली, आप इनके चारों टॉपिक से रूबरू ऑलरेडी बहुत पहले से हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो जो सब्जेक्ट क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वही सेम सिलेबस है। 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला।
अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात यानी मैथमेटिक्स की बात कर रहा है, मैथ्स की बात कर रहा है, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा। जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा। एंड जनरल अवेयरनेस जीके यानी सामान्य अध्ययन का 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का। टोटल आप देख पा रहे होंगे ये 50 100 और ये 25 मिला के 150 मार्क्स का होने वाला है। और आपको उसके लिए 150 क्वेश्चन भी होगा और 150 मार्क्स भी होगा। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। इस सभी के लिए कुल जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो 10th वाले, आप जनरली इसमें देखिए करंट अफेयर यानी जो करंट अफेयर चल रहा है उसको लगभग 1 साल का आपको तैयार कर लेना है, 1 ईयर का। अब दूसरी बात क्या होगा, बहुत लोगों को इंग्लिश में समस्या है, तो आप बेसिक इंग्लिश, बहुत कठिन इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भर्ती है वो 10th लेवल पास के लिए। मैं अभी स्पेसिफिकली ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन की बात करूँ इसलिए बता रहा हूँ, 10th पास, इसमें कोई भी डिप्लोमा डिग्री कुछ नहीं मांगेगा। तो आप जनरल लेवल का तैयारी कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू दीजिए और तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। लेकिन उससे पहले फिजिकल बहुत ध्यान दीजिए। और ये जो भर्ती है इसमें आपको फिजिकल देखने की, अच्छे से तैयार करने की जरूरत इसलिए क्योंकि देखिए अभी दिसंबर का मंथ आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी 2025 में इसका एग्जामिनेशन 100% हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आपको समय नहीं, ठंड के मौसम में फिजिकल तैयारी करने में भी दिक्कत आती है, तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है 2 मंथ, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न होंगे। तो 150 मैंने आपको पहले बता दिया। कितना समय दिया जाएगा, 2 घंटा यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगा, बिल्कुल होगा। क्या इसमें सबसे पहला चरण क्या होगा, तो सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीटी आपका पहले होगा। इसमें अगर आप पास होते हो तभी आपको रिटन एग्जामिनेशन में आने का मौका दिया जाएगा। यह है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट www.aocrecruitment.gov.in पर जाकर आप दे सकते हो। ऑल्दो जो अभी हमने आपको शॉर्ट नोटिस के आधार पर बताया, शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी आ चुका है। इस नोटिस पर डिटेल हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका जो लिंक है हम इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और ये जो हमने अभी 2 बताया, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कितना सैलरी मिलता है इनका, सैलरी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, प्लस आपको प्रूफ के साथ सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा कि देखिए सैलरी स्लिप में उनको बाय हैंड कितना रुपया मिलता है, और लेटेस्ट दिखाऊंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त एओसी में ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ सैलरी स्लिप कितना मिलता है और किस तरीके से सिलेक्शन लिया जाए। कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका उसको जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, जय हिंद।